दो जुड़वा भाई थे और दोनों को ही पियानो बजाना बहुत पसंद था। वो स्कूल के बाद पियानो टीचर के पास जाते और पियानो बजाना सीखते। घर जाकर भी वो घंटों प्रैक्टिस करते और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो स्किल्स बेहतर होती जा रही थी। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों भाई गौर से टीचर की बात सुनने लगे। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों भाइयों को पहली बार स्टेज पर सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें डर था कि पता नहीं वो इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जम के तैयारी की। दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया। दोनों अपने माता पिता के पास स्टेज के पास बैठकर बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रहे थे। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहाँ जाकर गलती कर दी तो, अगर मैं अपनी धुन भूल गया तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनामी होगी। वो वैसे सोच ही रहे थे तभी एंकर ने अनाउंस किया। अपना नाम सुनकर उनमें से एक भाई के पैरों तले ज़मीन खींच गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पर जाने के लिए एनकरेज किया, पर वो कुर्सी से चिपका रहा। अंत में उसकी मम्मी ने एंकर को आवाज़ दी कि माफ़ कीजिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम अब बढ़ते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की तरफ। अब स्टेज पर आ रहे हैं। एंकर ने बड़े अंदाज से दूसरे लड़के का नाम पुकारा। दूसरे भाई की हालत भी अपने भाई की तरह ही थी। कुछ वक्त के लिए वो भी कुर्सी से चिपका रहा। मम्मी पापा ने उसका भी उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को कहा। उसने सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगा। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। इतना नर्वस इससे पहले वो कभी नहीं था। उसने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। जी में आया कि स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिका रहा और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। लड़के की हिम्मत के लिए लोगों ने उसे तालियों से अप्रिशिएट किया। उसके बाद दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगे। समय के साथ दोनों में काफ़ी सुधार आया और कुछ महीनों के बाद एक बार फिर टीचर ने उनसे कहा, अगले महीने शहर में एक कॉन्टेस्ट आयोजित हो रहा है और तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है। इस बार भी दोनों एक दूसरे को डर के मारे देखने लगे। जब कॉन्टेस्ट का दिन आया तो फिर एक बार पहला भाई अपने सीट से उठ नहीं पाया और दूसरा भाई पिछली बार की तुलना में अधिक कॉन्फिडेंस था और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों, इन भाइयों की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम पहले भाई की तरह डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता जाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और डर का सामना करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और हम जिंदगी में बेहतर कर पाते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों भाइयों में कोई अंतर नहीं था। दोनों जुड़वा भाई थे। सिखाने वाला टीचर भी सेम था, लेकिन एक डर की वजह से कुर्सी पर ही बैठा रहा और दूसरा वाला स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। क्या आप भी किसी चीज़ को लेकर बहुत डरते हैं? क्या आप भी फेल होने के डर से खुद को बांध कर रखते हैं? अगर ऐसा है तो डर को अपने अंदर से निकाल फेंकिए और देखिए ज़िंदगी के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिए।